अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और इस कोर्स का क्या स्कोप है। ये इस कोर्स के अंदर हम कौन कौन से मॉड्यूल को फॉलो करेंगे या कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके बाद हमें गेस्ट पोस्टिंग क्यों करनी चाहिए और गेस्ट पोस्टिंग कौन कौन कर सकता है। मैट्रिक वाला पर्सन कर सकता है, एफए वाला पर्सन कर सकता है, या अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ, मतलब कि उसने 5वीं भी पास नहीं की हुई, तो क्या वो ये वाला कोर्स कर सकता है कि नहीं, और इसका स्केल क्या है कि हम इससे कितने पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गेस्ट पोस्टिंग, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग? तो गेस्ट पोस्ट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, गेस्ट एंड पोस्ट। व्हाट इज गेस्ट? मेहमान, ठीक है। और पोस्ट, जिस तरीके से हम फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट करते हैं या फिर हम अपनी स्टोरी पोस्ट करते हैं या फिर अगर हम अपनी व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्टेटस भी लगाते हो, तो दिस इज पोस्ट, ठीक है। तो हमारे सोशल मीडिया के अंदर हम पोस्ट किसे कहते हैं? अब गेस्ट हम किसे कहते हैं? मेहमान। तो गेस्ट की पोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी के सोशल मीडिया पे जाके, आप किसी और के सोशल मीडिया पे जाके अगर पोस्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि गेस्ट पोस्ट हो जाएगी कि आप एज अ गेस्ट उसकी जगह जाके पोस्ट कर देंगे। अब क्योंकि हमने ये चीज़ें करनी होती है गूगल के लिए, तो गूगल के लिए या गूगल के ऊपर पोस्ट किस चीज़ की होती है? जैसे कि आपको पता है कि गूगल के ऊपर सिर्फ आर्टिकल पोस्ट होते हैं, तो गूगल के ऊपर होती क्या है? वेबसाइट्स। तो अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाके एज अ गेस्ट पोस्ट कर दे, तो हम उसे कहते हैं गेस्ट पोस्ट। पास्ट में ये होता था कि हम किसी की वेबसाइट पे जाते थे, वो हमें एक्सेस दे देते थे और हम गेस्ट पोस्ट करके वापस आ जाते थे। आजकल ऐसे होता है कि हम उन्हें आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देते हैं और वो हमारा आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते थे। दिस इज कॉल्ड गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। अब इसके अंदर उनका क्या फ़ायदा है, हमारे क्या फ़ायदा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कोर्स कंटेंट है, उसके अंदर सबसे पहले तो हम कोर्स ओवरव्यू में देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हमारे पास डीए, पीए, ईमेल आईडी और क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, जो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर यूज़ होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। हम उनको डिटेल के अंदर या उनकी वर्किंग बाद में देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्या हैं। जैसा मैं अभी आपको कह दूं कि हमारी वेबसाइट की डीए बहुत अच्छा है, तो आपको पता नहीं चलेगा डीए क्या है। तो हमें इससे पहले कि आपको डायरेक्ट जाके दिखाएं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि आपको बताएं कि व्हाट इज़ डीए, कि हम डीए होता क्या है। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग के अंदर डीए वगैरह इसके कंपोनेंट्स देंगे। उसके बाद हम इन्वायरमेंट सेटिंग करेंगे। अब कोई भी काम करने के लिए इन्वायरमेंट सेटिंग करना पड़ता है। जिस टाइप से मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके अंदर भी मैंने डिफरेंट टाइप से लाइट्स वगैरह लगाई हुई है, लैपटॉप रखा हुआ है, माइक लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप का, ताकि हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकें। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे फाइंडिंग द एडमिन साइट। बेसिकली एडमिन साइट क्या होती है, क्लाइंट साइट क्या होती है, ये भी आपको बाद में पता चलेगा। छोटा सा ओवरव्यू मैं ये दे देता हूँ कि एडमिन साइट वो होती है जिस वेबसाइट के ऊपर जाके हम गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, और क्लाइंट साइट वो होती है जिस वेबसाइट का बैकलिंक उस आर्टिकल में लगा होता है, जो हमने लगाया है, जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। अच्छा, इसके बाद क्लाइंट क्लोजिंग है। क्लाइंट क्लोजिंग बेसिकली ये है कि जब आपको हर चीज़ आ जाएगी, उसके बाद आपको क्लाइंट क्लोज करना आना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लाइंट क्लोजिंग बेसिकली ये होगी कि आप किस तरीके से क्लाइंट को एग्री करते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, अपनी प्राइस के ऊपर, कि वो आपको इतना पे करे। दिस इज़ कॉल्ड क्लाइंट क्लोजिंग। इसके बाद गेस्ट पोस्टिंग फॉर्म्स भी हम कवर करेंगे कि आजकल गेस्ट पोस्टिंग ना थोड़ी सी कम हो गई है, जो डायरेक्ट होती थी कि मैं किसी एक पर्सन को डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूँ। आजकल ये हो रहा है कि आप पैकेजेस फॉर्म के अंदर अपनी गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। आप डिफरेंट फॉर्म्स पे जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप साइन अप कर लेते हैं, और साइन अप करने के बाद आप अपनी साइट्स वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, उसमें से फिर आपको ऑर्डर्स आते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड गेस्ट फॉर्म्स।
और ये भी हम जो हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा उसके अंदर देखेंगे। और इसके बाद हम सारे के सारे कोर्स को एंड पे वाइंड अप करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या चीज़ें सीख लिया और किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ओवरव्यू के अंदर। ओवरव्यू में ये है कि सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्कोप क्या है, वाई है और स्केल है। सबसे पहले फ्रीलांसिंग के ऊपर हम चले जाते हैं। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग आपकी नज़र के अंदर? फ्री और लांसिंग, दिस इज़ अगेन द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स कि फ्री और लांसिंग। वैसे ये एंशिएंट वर्ड है, काफ़ी पुराना वर्ड है। इसका जो फ्रीलांसर्स कहलाते थे सबसे पहले वो बेसिकली फ्रीलांसर्स जो है ना वो एक आर्मी थी जो कि पैसे लेके किसी की साइड से लड़ते थे। फॉर एग्जांपल हम मुझे कहा जाए कि हम 10 लोग जो हैं वो पाकिस्तान की साइड से लड़े, हमें पैसे मिलेंगे इस चीज़ के। या फिर अगर अफ़गानिस्तान हमें ज़्यादा पैसे दे तो हम अफ़गानिस्तान की साइड से लड़ना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसर पुराने ज़माने में, जहाँ से ये वर्ड ईजाद हुआ। तो अब आप इसी तरीके से इससे अख़ज़ कर लें कि फ्रीलांसिंग क्या होगी कि अगर हमें कोई पैसे दे और हम उनके लिए कोई काम कर दें, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। ठीक है। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बेसिकली लोग ना फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को मिक्सअप कर देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीलांसिंग नहीं है, फ्रीलांसिंग इज समथिंग एल्स। फ्रीलांसिंग ये है कि आपको कोई भी पैसे दे रहा है और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आप अपना काम कर रहे हैं, प्रोवाइड आप भी सर्विस ही कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस के ऊपर लगा रहे हैं। फ्रीलांसिंग मुझे कोई भी काम मिलता है मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग एल्स कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना एक बिजनेस, एक यूनिक आइडिया है आपके पास और आप उस यूनिक आइडिया के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो बिजली बंद होने के बाद भी हमारा इंटरनेट चलता रहे, क्योंकि वो बिजली बंद होने के बाद बंद हो जाता है, तो दिस इज़, अगर हम उस डिवाइस के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, दिस इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। या अगर आप उस पर स्ट्रगल करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग एल्स। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे इसका स्कोप के अंदर। स्कोप में ये है कि ये जो कोर्स है वो मैट्रिक से कम वाला, और मैट्रिक जिसने किया वो भी कर सकते हैं, इसके बाद इंटर जिसने किया वो भी कर सकते हैं, और जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, 16 कर ली है, ये उसके लिए भी लायबल है। बेसिकली हम इसके अंदर कैटेगरीज इस तरीके से करेंगे कि मैट्रिक्स नीचे नीचे वाला जो है उनका थोड़ा सा माइंडसेट नहीं होता और उनको चीज़ें नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं करनी आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर जिस तरीके से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, अगर इंटर किया तो उसको थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी आती, तो हम उनको और भी चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि आप गेस्ट पोस्टिंग के अलावा ये ऑप्शंस आपके पास और ज़्यादा हैं। लेकिन जो गेस्ट पोस्टिंग है वो मैट्रिक से अंडर मैट्रिक वाला पर्सन भी कर सकता है और 12 वाला भी कर सकता है और ग्रेजुएशन वाला भी कर सकता है। वाई हम गेस्ट पोस्टिंग क्यों करें? सबसे पहली चीज़ बहुत ही ईजी है, अंडर मैट्रिक वाला पर्सन भी कर सकता है। दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर कि आप जो है सिर्फ अगर 1 मंथ अच्छी तरीके से गेस्ट पोस्टिंग सीख लेते हैं, क्लाइंट्स बना लेते हैं, तो आप 1 मंथ के अंदर भी 1 लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर सकते हैं और लिटरली हमारे स्टूडेंट्स कुछ कमा भी रहे हैं। इसके बाद आपके पास, आप क्यों गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं? क्योंकि इसमें हमें बहुत हैवी चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए और एक छोटा सा लैपटॉप चाहिए जो कोर i3 भी हो चलेगा, और हमें सिर्फ ईमेल्स करनी है, बार्गेनिंग करनी है, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो भी आजकल चैट जीपीटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमें ग्रामरली इस टाइप की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो हम टूटा भज्जा मैसेज भी लिखेंगे तब भी ये काम चल जाएगा। और इसके बाद इसका स्केल क्या है, हम अगर 3 मंथ जो हम एक छोटा सा टाइम फ्रेम देते होते हैं, 3 मंथ से 6 मंथ के अंदर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और बेसिकली इसके ऊपर मेहनत के ऊपर है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और ऑलमोस्ट 1 लाख अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इतना हो सकता है आपके पास। ठीक है। तो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ आवर गेस्ट पोस्टिंग फर्स्ट वीडियो। तो अब हम समरी देखते हैं। समरी के अंदर ये है कि सबसे पहले कोर्स कंटेंट हमने देखा कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। इसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या है। इसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है।
फ्रीलांसिंग वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंदर डिफरेंस है वो आपने देखा कि फ्रीलांसिंग मीन्स समथिंग एल्स, कि आप फ्री में किसी के लिए काम, फ्री टाइम के अंदर काम कर रहे हैं, पैसे लेके काम कर रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप आप काम तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए, किसी से पैसे लेके काम नहीं कर रहे। गेस्ट पोस्टिंग का स्कोप कितना है कि कितने के पैसे आप कमा सकते हैं और कौन कौन पर्सन कर सकता है। वाई डू गेस्ट पोस्टिंग, हम क्यों गेस्ट पोस्टिंग करें, क्योंकि इज ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू वर्क, और ईजीली हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द स्केल ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, के आप कितने स्केल तक कर सकते हो, कि अगर आपकी ग्रेजुएशन भी है तब भी आप कर सकते हो, और आप इसे ऑलमोस्ट अगर आप इसको 1 से 2 साल देते हो तो आप 10 लाख पर मंथ तक भी पहुंच सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।